गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। आर्यभट्ट पाठशाला पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, कोई प्राकृत संख्या है n के लिए संख्या 6 की घात n, यहाँ दिया गया है 6 की घात n और n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलते इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया गया है n बराबर क्या है, प्राकृत संख्या है, और जांच करो कि 6 की घात n क्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर तो वही संख्या समाप्त होगी जिसके गुणनखंड अगर हम करेंगे और उसके गुणनखंड में 5 आता है। तो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे। तो 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 3, ठीक है। अब 2 गुणा 3 हमने यहाँ पर इसके गुणनखंड किए हैं, तो 2 गुणा 3 के हम n घात लगा देंगे, ठीक है। इसके भी n की घात है, तो 6 की घात n के हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिए। ये तो 6 की, ये तो है 2 इंटू 3 तो है इसके गुणनखंड, और 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n। अब 2 की कितनी भी घात लगा देंगे हम प्राकृत संख्याओं में, तो भी वहां पर हमारे पास में किसी भी संख्या में अंक 0 नहीं आएगा। और 3 के भी कितनी भी घात लगा दें, हमारा इकाई का अंक जो है 0 नहीं आएगा, मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम अब ये 2-3 संख्याओं का करके देख लेते हैं। 2 की घात 1 करेंगे तो 2, 2 की घात 2 करेंगे तो 4, 2 की घात 3 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 की घात 4 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 की घात 5 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 32। अब यहाँ पर वापस 2 इकाई का अंक रिपीट हो चुका है, तो हम इससे आगे नहीं करेंगे। तो 2 में तो कोई इकाई का अंक हमारे पास में 0 नहीं आ रहा, तो उसके बाद में हम 3 का भी करके देख लेते हैं। 3 की घात 1 में 3, 3 की घात 2 करेंगे 3 तिया 9, 3 की घात 4, 3 तिया 9, 3 की घात 3 करेंगे 3 तिया 9, 9 ती 27, 3 की घात हम 4 करेंगे 9 ती 27, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 6 और 2 8, फिर 3 की घात हम 5 करेंगे तो 3 एकम 3 और 8 तिया 24। तो यहाँ पर भी फिर हमारे पास में 3 की घात रिपीट हो चुकी है, इसमें भी कोई अंक शून्य नहीं आया है। तो 6 के गुणनखंड जो है उसमें 2 गुणा 5 की जो ये है 2 गुणा 5, ठीक है, की घात n, ये अगर गुणनखंड नहीं है किसी भी संख्या के, ये 2 गुणा 5 में ये 5, तो उस संख्या में इकाई का अंक हमारे पास में शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इसमें जांच की है कि कोई भी प्राकृत संख्या n ऐसी नहीं होगी जिसके लिए हम यहां लिख सकते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं होगी जिसके 6 की घात जो है, जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती हो। तो कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है कि यहाँ हम n घात लगा दे और उसका अंक 0 पर समाप्त हो। तो इनके गुणनखंडों में किसी भी संख्या का नहीं होता, क्योंकि 2 गुणा 5 ये गुणनखंडों का ये रूप होना चाहिए 5, उस तभी हमारे पास में 0 इकाई का अंक आ सकता है। तो आज के इस प्रश्न में हमने प्रश्न संख्या 5 है, ये प्रश्न संख्या 5 में जो हमने हल किया है उससे पता चलता है कि 6 की घात n में हमारे पास में 0 इकाई का अंक, मतलब 6 की घात n में प्राकृत संख्या कुछ भी मान रख दे 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हमने गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली
1.1 से प्रश्न संख्या 5 को हल किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।